परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। तो जैसे रात भी हमने भविष्यवाणी के वसीला से सुना कि कितने लोग जो हैं वो बंधे हुए हैं, बहुत सारे अपनी जुबानों के कारण बंध जाते हैं। कितने विरोधी युक्तियाँ, जब विरोधी चलता है तो बंधे जाते हैं। पढ़ेंगे गिनती 1 बाब उसकी 3री आयत 3रा वचन। गिनती 1:3। 20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। लिखा गया कि 20 वर्ष के और 20 वर्ष से जो ऊपर हैं इस्राएल के बीच में से जो युद्ध करने के लिए निकलते हैं। हाँ जी। ਤੂੰ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। हारून और मूसा को खुदा ने ये कहा कि 20 वर्ष के और उससे ऊपर जो युद्ध करने के लिए निकलते हैं, जो युद्ध के लिए हैं, उनकी क्या करो, उनकी सेनाओं के अनुसार गिनती करो। तो 20 वर्ष आयु जो है ये जवान की आयु होती है, जवानी का समय होता है। आज कितने माँ बाप हैं जो जवानों से वो दुखी हैं। कितने जवान जो माँ बाप के लिए दुख का कारण है, माँ बाप उनके जीवन से दुखी हैं। कितने जवान जो कलीसिया के लिए दुख का कारण है। कितने जवान जो खुदा के लिए दुख का कारण है। कारण क्या है? तो इसका मतलब है कि आज हमने इस बात को समझना है कि इसके पीछे कारण क्या है। 9 विधवा का बेटा जो था वो मर गया था। लूका 7 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो वो विधवा का बेटा जब मर गया था तो यीशु मसीह ने जब उसको मुर्दों में से जलाया, इसकी 11 आयत से 15 आयत तक, लूका की इंजील 7 बाब 11 से 15। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਨਾਇਨ ਨੌ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के समेत, चेलों के समेत उस दिशा को, उस तरफ को क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक मुर्दे को नगर से बाहर लेकर जा रहे हैं। हाँ जी। जो अपनी माँ का इको ही पुत्र सी, वो जो मुर्दा था वो अपनी माँ का इकलौता था, इकलौती संतान थी। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੀ और नगर दी वड्डी भीड़ ਉਹਦੇ ਨਾਲ है। और वो औरत विधवा थी, नगर की बड़ी भीड़ उसके साथ थी। प्रभु ने उस ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ यीशु मसीह को उसके ऊपर तरस आया, दया आई कि ये विधवा का इकलौता पुत्र था। यीशु मसीह को उसके ऊपर वो रहम
आया ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੋ। यीशु मसीह ने उस विधवा को क्या कहा कि ना रो, और नेड़े आन के सीढ़ी ਨੂੰ ਛੋਇਆ और चुक्कड़ और वाले नजदीक आकर उस मुर्दे को क्या किया, वो सीढ़ी को जिसके ऊपर उस मुर्दे को लिटाकर लेकर जा रहे थे छुआ, और चुक्कण वाले खलो गए। तद ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हे जवान मैं ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ उठ। मुर्दे को उठाने वाले जो थे वो क्या हो गए, खड़ गए। उसने कहा हे जवान मैं तुझे कहता हूं उठ, उठ। हाँ जी। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਔਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। तो उसको कहा हे जवान उठ। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे आज मुर्दा हालातों के बीच में हैं। कलीसिया के लिए क्यों एक जवान दुख का कारण है, इसलिए कि वो चुने हुए लोग हैं, खादम जानते हैं, विश्वक्ता जानते हैं। खुदा ने अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर उस जवान के लिए प्रकट किया है, और कितने लोगों के बारे में खुदा ने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया है। लेकिन जैसे उनको कहा गया कि 20 वर्ष के और उसके ऊपर के क्या कर ले, गिनती कर ले जो युद्ध के लिए हैं। शैतान भी जवानों को ही क्या करता है, पसंद करता है। वो आज उनको शारीरिक अभिलाषाओं के बीच में, मन की लालसाओं के बीच में लेकर चला जाता है। आज माँ बाप क्यों उन बच्चों से दुखी हैं? बहुत सारे बच्चे अपने मन की लालसाओं के कारण संसारिक व्यवहारों के बीच में फंसे हैं, शारीरिक अभिलाषाओं के कारण उन संसारिक मित्रचार्य में फंसे हैं। संसार का मित्रचारा जो है, लिखा गया कि वो परमेश्वर से क्या है, बैर है। आज कितने नौजवान बुरी संगत का शिकार होने के कारण कितनी ऐसी न्यूज आती है। एक दिन एक न्यूज आ रही थी कि एक माँ, उसके 2 ही बेटे थे, दोनों नशे में वो रोड के ऊपर ऐसे ही नंगे भी घूमते रहते, तो माँ पीछे 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 वो रोती रहती है कि ये कैसे नशे से आज़ाद होंगे। सब जमीन बेचकर खा गए। शायद फिरोजपुर शहर की वो घटना थी। तो इसका मतलब है कि कितने माँ बाप दुखी हैं। तो शैतान ने बहुत सारे लोगों को शरीर की अभिलाषाओं के बीच में, मन की अभिलाषाओं के बीच में, इस संसार की अभिलाषाओं के बीच में फंसाकर कितने उस जाल में फंसे हुए हैं। कितनी माएँ ऐसी हैं जो नौजवान बच्चों के पीछे पीछे घूमती रहती हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा कहीं नशे के कारण रोड के ऊपर ना पड़ा हो, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हर समय डर, हर समय खौफ उनके हृदयों में उनको सताता रहता है। कितने जवान जो संगत में तो आते हैं, माँ बाप के साथ तो आते हैं, लेकिन खुदा की बातों को सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। वो कलीसिया के लिए भी कोई लाभ का कारण नहीं है। तो खुदा भी कितने ऐसे लोगों से दुखी है, कलीसिया दुखी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग मन की लालसाओं के बीच, अपने शरीर की अभिलाषाओं के बीच शैतान के जाल में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। कितने लोग जो अपने बारे में जानते हैं कि हम चुने हुए हैं, लेकिन अपनी मर्जी के रास्ते चुनकर अपनी अभिलाषाओं के बीच में फंसकर उन रास्तों के बीच में क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो उसको कहा गया उठ। पौलुस अफिसिया की कलीसिया के बीच में ये कहता है, अफिसिया 5:14 जब हम पढ़ते हैं, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ।
तो उठने का मतलब है कि आज ये सारे मुर्दों में जो मन की इच्छाओं के बीच, शरीर की इच्छाओं के बीच, कल्पनाओं की इच्छाओं के बीच या अपनी मर्जी के मार्गों के बीच फंसे हुए हैं, मुर्दा हालातों के बीच में हैं, जो खुदा चाह रहे हैं, माँ बाप चाह रहे हैं, खुदा के खादम चाह रहे हैं, वैसा वो नहीं कर पाते या नहीं कर रहे, तो वो मुर्दा हालात के बीच में है। तो उनको पौलुस कह रहा, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से क्या कर, जी उठ। जी उठ। तो मसीह की ज्योति तुझ पर मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसका मतलब है कि जब इंसान जैसे खुदा ने कहा है वैसे समर्पित होगा, 100% अपना समर्पित देगा, 100% अपने आप को वैसे ही देगा, है ना? कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा खुदा को देते हैं, थोड़ा सा भाग, है ना? कुछ भाग वो अपने संसारिक दोस्तों मित्रों को देते हैं, कुछ कहते हैं कि घरेलू कामों के लिए भी है। तो खुदा को बहुत थोड़ा हिस्सा ही अपनी ज़िंदगी का देते हैं, लेकिन खुदा उनसे 100% मांगते हैं। मसीह का नूर, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी जब तू क्या हो जाएगा, जाग जाएगा, जब मुर्दों में से उठ खड़ा होगा। उसको कहा गया, ये जवान उठ। दाऊद जवान लोगों के लिए कहता है कि वो हर समय खुशी में रहें, आनंद में रहें। जवान खुशी में कब रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? भजन संहिता 148 की 12-13 आयत जब पढ़ते हैं तो वो कहता है कि ये जवान जो हैं, पढ़ेंगे 48 की 12 और 13 आयत, 148 भजन संहिता 148। हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है और उसका ऐश्वर्य पृथ्वी। हिंदी में भी इसको पढ़ना पड़ेगा। ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल हे जवानों यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे कुमारियों यहोवा के नाम की क्या करो, स्तुति करो। और ये स्तुति करते हुए आनंद में हो। तो जैसे उसको कहा हे जवान उठ, तो आज जितने बंधे हुए हैं, क्यों बंधे हुए हैं, क्यों वो दुख में है, क्यों वो परेशानी में है, क्यों वो चिंता में है, क्यों वो कलीसिया के लिए लाभ का कारण नहीं है, क्यों खुदा उनसे दुखी है, क्यों उनके माँ बाप उनसे दुखी हैं, ये बात अपने जीवन की जांच करनी चाहिए कि ये इसके पीछे कारण क्या है। तो जो बंधे हुए लोग हैं उनको कहा कि युद्ध करने वाले जो लोग हैं उनको क्या कर गिन। तो आपको खुदा ने योद्धाओं के बीच में, युद्ध करने वालों के बीच में रखा है कि आप विरोधी का सामना करें। आप युद्ध के मैदान में जब कोई उतर जाता है तो मैदान छोड़कर फिर भागना जो है, फिर वो युद्ध के मैदान में उतरना है, तो इसका मतलब है कि फिर प्रभु की इच्छा है कि हम वैरी की जुक्तियों को कुचलते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे वचन में कहते हैं, सांप और बिच्छुओं को कुचलते जाओ, सांप और बिच्छुओं को कुचलते जाओ,
जोरे ईमान में बढ़ो, हालेलुया। जोरे ईमान में बढ़ो, जान फसानी करो, जान फसानी करो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। इसका मतलब खुदा की इच्छा के उसके प्यारे आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं, आगे ही आगे बढ़े। तो युवान कुंवारियां सब खुदा की उस्तुत करें, आनंद में रहें, शांति में हों, बड़ी जीत में हों। जकरिया कहता 9 बाब 17 आयत में कि ये जवान और कुंवारियां कैसे आनंद में रह सकती हैं, कैसे शांति में, कैसे विजय में, कैसे जीत में, वो कहता पढ़ेंगे जकरिया 9:17। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाखमधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। जवान लोग अन्न खाकर, जवान लोग अन्न खाकर और कुंवारियां, उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाखमधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुंवारियां नया दाखमधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाए। तो अन्न जो है खुदा के कलाम को दर्शाता है, नया दाखमधु पवित्र आत्मा के उस मसीह। तो आज जितने जवान हैं जो अपनी मर्जी के बीच में चलते हैं, जो अपनी अभिलाषाओं के बीच में चलते हैं, उदारू पुत्र के बारे में लिखा गया कि जब वो अपने मन की अभिलाषाओं के बीच में चला गया, जब उसकी शारीरिक अभिलाषाओं ने उसको घर से, बाप के प्रेम से जुदा कर दिया, वो दोस्तों की, बुरे दोस्तों की संगत में चला गया, तो उसकी अपनी मर्जी के रास्ते उसको उसका जीवन जो था वो नरक से भी क्या बना दिया, बुरा बना दिया। उसका जीवन जो था, उसका हालात जो थे, जब वो खुदा की इच्छा से, पिता से अलग हुआ, अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया, इसलिए चुन लिया कि उसने क्या किया, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बाप के घर को छोड़ दिया, अपनी मर्जी का रास्ता जो था वो चुन लिया। तो उसका जीवन जो था, लिखा गया कि एक दिन इतने बुरे हालातों के बीच में चला गया कि जो सूर खाते थे उसी से उसको क्या करना पड़ता था, पेट भरना पड़ता था। लेकिन जब उसकी समझ में आया कि मैंने खुदा की इच्छा के विरुद्ध में गुनाह किया है, मैंने अपनी मर्जी का रास्ता चुनकर बहुत गलत किया है, उसी रास्ते के ऊपर वापस जाऊंगा, बाप के पास वापस जाऊंगा। उसके बाप ने कहा, जब हम लूका की इंजील 15 बाब 32 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है। उसके बारे में बाप ने कहा, जे मर गया था फिर जी उठा है। पौलुस कहता मुर्दों में से जी उठ। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी रीति से समर्पित नहीं होते तो फिर मन भी अंदर से दुखी रहेगा, क्योंकि समर्पित आप हुए नहीं। आप उसको कैसे हासिल करेंगे जो खुदा आपको देना चाहते हैं? समर्पित अपना 100% उसको देना। उसने कहा कि मर गया था फिर जी उठा है। जी कब उठा? जब बाप के पास
लौट आया जब अपनी मर्जी के रास्तों को छोड़ दिया, जब उसने देख लिया कि मेरी अपनी मर्जी के रास्तों के ऊपर मेरे हालात बद से भी बदतर हो गए, पेट भर खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो खाना मिल रहा था जो सूर खाते थे। तेरा ये भाई मर गया था, फिर जी उठा है, और खो गया था अब खो मिल गया था, अब मिल गया है। अब मिल गया था, मिल गया है। इसका मतलब है कि कुछ गुम हो जाते हैं, जब अपनी मर्जी के रास्तों के ऊपर चले जाते हैं वो खो जाते हैं। झुंड से अलग होकर जब आप जितने ये जानवर होते हैं, जीव होते हैं, जो भेड़ बकरी या गाय या जो झुंड के बीच में जीव चलते हैं वो सुरक्षित होते हैं। जो झुंड से अलग होते हैं, जब एक होता है तो उसी के ऊपर ही क्या होता है, हमला होता है। शेर भी कभी किसी का शिकार करेगा तो फिर झुंड के बीच में जाकर नहीं, किसको, है ना। कितने ऐसे जीव हैं जो दिखाया जाता है कि जिसके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है कि झुंड से अलग होने के कारण ही उनके ऊपर क्या होता है, हमला होता है। तो ये खो गया था, गुम हो गया था, फिर मिल गया है। इसका मतलब है कि अपनी मर्जी के रास्ते जो होते हैं वो खोए हुए में होते हैं, वो मरे हुए में होते हैं। तो आज उसने कहा, हे सोने वाले जाग मुर्दों में से जी उठ, हे जवान उठ। तो इसका मतलब है कि आप युद्ध के लिए हैं, तो आपको खुदा का बल धारण करके आगे निकलना है। तो उसने कहा कि अन्न जो है जवानों को, नवी मैं जो है वो कुंवारियों को तरोताजा करेगी। तो इसका मतलब अन्न खुदा के कलाम को दर्शाता है। खुदा का कलाम अपने अंदर भरना है, इसको ज़्यादा पढ़ना है। खुदा के कलाम से वो ताजगी मिलेगी। पाक रूह से भरकर जब दुआ करेंगे फिर वो ताजगी मिलेगी, फिर ही आप बल में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो परेशान, अपनी सोचें, अपने ख्यालात जो है वो घूमते हैं, अपनी मर्जी के राह से जो होते हैं। जब इंसान के अंदर अभिलाषाएं होती हैं तो याकूब कहता है कि जो कामना जो होती है, परमेश्वर किसी को भी परीक्षा, किसी की परीक्षा नहीं लेता। जब वो अपनी कामनाओं के कारण फरमाया जाता है, अपनी कामनाओं के कारण, अपनी लालसाओं के कारण, तब वह परताया जाता है। अपनी कामनाओं के कारण, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर कामना है कि नहीं अभी मैंने ये करना है, कुछ भी लालसा है, तो शैतान वही शर्त रखेगा कि ये इस बात में गिर सकता है। जब अपनी कामनाओं के कारण, अपनी लालसाओं के कारण भरमाया जाता है तो फिर परीक्षा होती है। कामना गर्भवंती होती है तो पाप को जन्म देती है। पाप जब पूरे विश्व के ऊपर पहुंचता है तो वो मौत को जन्म देता है। तो आज कामना ही उजाड़ू पुत्र को घर से बाहर लेकर गई थी, बाप से दूर लेकर गई थी। उसकी अपनी लालसा थी, अपनी सोच थी। तो कुछ लोग, कितने लोग हैं गलत दुआ भी करते हैं कि प्रभु मुझे इतना समय दे, अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए, अभी मैंने कुछ लोग कहते हैं अभी मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, कुछ कहते हैं अभी मैंने बच्चों की शादी करनी है, कुछ को लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा बिजनेस में सेट हो जाऊं, कुछ कहते हैं कि अभी मुझे ये काम करने हैं, उसके बाद मैं अपना पूरा दूंगा। लेकिन खुदा जानते हैं कि जल पल्लो आने वाली है, फिर उसके बाद किस्ती का द्वार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। खुदा जानते हैं, खुदा कहते हैं कि वक्त बहुत कम है, अब तेरे पास वक्त नहीं है। वो 5 कुंवारियों ने सोचा था कोई बात नहीं, जब लाड़ा आएगा जल्दी जल्दी दिए में तेल डाल लेंगे, लेकर डाल लेंगे। लेना भी भूल गई और डालना भी भूल गई। चतुर्थी जो थी वो पूरी तैयारी में थी, उन्होंने अपने दियों में, मिसालों में तेल डाला हुआ था, अपनी कुप्पियों में तेल भरा हुआ था। अचानक ही लाड़ा आया और धूम मच गई।
लेकिन जो दूसरी थी उनके लिए क्या हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया। तो इसका मतलब है कि अब जैसे विश्वानी आप सुनते हैं कि वक्त बहुत कम है, तो जल्द अपने आप की जांच करके कि कहाँ मैं खुदा के वचन से बाहर हूँ, कहाँ मेरे से वचन के विरुद्ध में, खुदा की इच्छा के विरुद्ध में भूल हुई है, तो भूल का पश्चाताप करके पूरी तरह से अपना 100% खुदा को देना, टेम्परेरी नहीं बल्कि 100%। तो वचन उनको ताकत देगा। जैसे यूहन्ना ने भी कहा, पहला यूहन्ना 2:14, कि वचन ही जवानों के अंदर था जिसके कारण उन्होंने दुष्ट के ऊपर क्या पाई, जय पाई। हाँ जी, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर है, बना रहता है, तुमने दुष्ट के ऊपर क्या पाई है, जय पाई है। इसका मतलब है कि अन्न खुदा के कलाम को दर्शाता है, वही उनको तरोताज़ा करेगा। खुदा का कलाम जब आपके अंदर होगा, जब आप खुदा के कलाम से भरे होंगे, तो वही दुष्ट के ऊपर आपको क्या दिलाएगा, जय दिलाएगा। तो जब आप पाक रूह में भरकर दुआ करेंगे, मसा में दुआ करेंगे, जिशाया कहता है, जिशाया 40 बाब उसकी 31 आयत पढ़ेंगे, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और शमित ना होंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे। इसका मतलब उकाब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ता है। तो खुदा की इच्छा आपकी ऊंचाइयों की है, लेकिन जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं तो उस बल को पाएंगे। खुदा के वचन में बने रहते हैं, उस बल को पाएंगे। वही आपकी ताकत है, वही आपकी जीत है। वो बल पे बल को पाएंगे और काबों की तरह उड़ेंगे और कभी भी थकेंगे नहीं, कभी भी कमजोर नहीं होंगे, कभी भी हुस्सेंगे नहीं, बल्कि वो चलते चलते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे। तो आज प्रार्थना को लेना है, वचन को लेना है। प्रभु की इच्छा है कि आप मुर्दों में से जी उठें। हे जवान उठ, क्योंकि खुदा की इच्छा है कि आप युद्ध करने वालों के लिए बीच में हैं। खुदा की इच्छा है कि आप युद्ध करें, अपने लिए युद्ध करें, अपने परिवारों के लिए युद्ध करें, खुदा की प्रजा के लिए युद्ध करें, खुदा की कौम के लिए युद्ध करके उनको आगे निकाल कर लेकर जाएं। तो आज अगर आप मुर्दा हालातों में हैं, मुर्दा कामों के बीच में हैं, उदारू पुत्र की तरह अपनी मर्जी का रास्ता चुनकर अपनी इच्छाओं की कल्पनाओं के बीच में, शारीरिक अभिलाषाओं के बीच में फंसकर आप अपनी मर्जी का रास्ता चुनकर मुर्दा हालातों के बीच में हैं, क्योंकि कहा गया वो मर गया था अब जी उठा है। तो फिर लौट आने का, वचन के बीच में खड़ने का समय है, ताकि आप जिंदा लोगों के बीच में पाए जाएं और वो बल प्राप्त करके उस जीत में हों। क्योंकि हे जवानों, खुदा का कलाम आपके बीच में है, इसीलिए आपने दुष्ट को जीत लिया है। तो बल पे बल पाना है, तो फिर दुआ में बने रहना है। अब नई में जो है वो मसा जो है वो ताजगी आपके अंदर कार्य करेगी, जीत कार्य करेगी। तो अपने अंदर की कमजोरियों को निकालना है, पूरी तरह से अपने आप को खुदा के समर्पित करना है। खुदा की इच्छा है कि आप मुर्दा कामों से बाहर निकलें और जीत के बीच में दाखिल हो जाएं। आंखें बंद करेंगे, दुआ की